वेलकम बैक टू बुक शॉट्स देसी। दोस्तों, आज एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन सच है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन रात लगाते हैं और फिर भी एंड में फील करते हैं कि कुछ मिस हो गया, जिंदगी कहीं और की तरफ जा रही थी और ये बस देखते रहे। और दूसरे वो लोग हैं जो सेम दुनिया में, सेम रिसोर्सेस में, सेम 24 घंटों में वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं जो पहले वाले सिर्फ सपनों में देखते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? टैलेंट? नहीं, दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग गरीब हैं। लक? नहीं, लक तो सबको मिलती है, कोई उसे पकड़ लेता है, कोई मिस कर देता है। एजुकेशन? नहीं, कई पढ़े लिखे लोग ब्रोक हैं और कई स्कूल ड्रॉप आउट बिलियनर हैं। तो फिर क्या है वो एक चीज़ जो डिसाइड करती है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में नेपोलियन हिल ने 20 साल लगाए। 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और जो जवाब मिला वो इतना सिंपल था कि बिलीव करना मुश्किल लगता है। वो जवाब है सोच, सिर्फ सोच। और यही इस बुक का पूरा फिलॉसफी है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि वो कौन सी सोच है जो कुछ लोगों की जिंदगी कंप्लीटली अलग बना देती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं। चैप्टर 1, डिजायर। हर सक्सेस की शुरुआत यहां से होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस पूरी बुक में अगर आप सिर्फ एक चीज सीखो तो वो ये है, सक्सेस की शुरुआत किसी प्लान से नहीं होती, किसी डिग्री से नहीं होती, किसी कनेक्शन से नहीं होती। सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट फर्क है जो ज्यादा लोग मिस करते हैं। डिजायर और विश अलग होती हैं। विश होती है काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरा बिजनेस होता, काश मैं सक्सेसफुल होता। ये विश है और विश में कोई पावर नहीं होती। डिजायर होती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। ये एक ऑब्सेशन होती है और यही ऑब्सेशन एक्शन में कन्वर्ट होती है। नेपोलियन हिल एक इंसान की स्टोरी सुनाते हैं, एडविन बार्न्स। ये इंसान थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था, बिल्कुल एक बिजनेस पार्टनर की तरह। उसके पास पैसा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एडिसन से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं था, ट्रेन का टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो मालगाड़ी में छुपता हुआ न्यू जर्सी पहुंचा और सीधा एडिसन के ऑफिस गया और कहा, मुझे आपके साथ काम करना है। एडिसन ने उस इंसान की आंखों में कुछ देखा, वो डिजायर देखी। उन्होंने उसे एक छोटा सा काम दिया। बार्न्स ने वो काम इतनी डेडिकेशन से किया कि कुछ सालों में वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया, सिर्फ डिजायर की वजह से। अब थोड़ा अपने ऊपर अप्लाई करो। क्या आपके पास कोई ऐसी डिजायर है या सिर्फ एक विश है? अगर ऑनेस्ट जवाब विश है तो शायद यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू करना है। चैप्टर 2, फेथ। अपने आप पर यकीन करना सीखो। ये कॉन्सेप्ट इस बुक का दिल है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ यानी खुद पर और अपने सपने पर यकीन, ये कोई सिर्फ रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है और ये टूल डेवलप किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग फेथ को एक पैसिव चीज़ मानते हैं। वो सोचते हैं कि फेथ तो अंदर से अपने आप आएगी, जब सब कुछ सही होगा तब बिलीव होगा, जब रिजल्ट आएगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं ये बिल्कुल उल्टा है। पहले फेथ आती है, फिर रिजल्ट आता है। मान लो एक लड़का है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है। वो सोचता है कि जब मेरा पहला ऑर्डर आएगा तब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा। लेकिन एक्चुअली वो पहला ऑर्डर तभी आएगा जब वो पहले से बिलीव करे कि वो कर सकता है, क्योंकि उस बिलीव की वजह से वो मार्केटिंग करेगा, क्लाइंट्स ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटीज पकड़ेगा
और वो अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट लाएंगी। और फेथ बिल्ड कैसे होती है? रिपीटिशन से। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो आप अपने आप से बार बार कहते हैं वो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये रिपीटिशन का सीधा असर है। एक सिंपल काम करो, रोज एक बात अपने आप से कहो, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली। वो चीज़ जो आप सच में बनाना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं। शुरू में फेक लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ शिफ्ट होना शुरू होगा अंदर से। अब सोचो, क्या आप अपने सपने पर जेन्युइनली बिलीव करते हैं, या अंदर से एक आवाज़ कहती है ये मेरे लिए नहीं है? चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में लगाओ। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली फेथ से कनेक्टेड है। ऑटो सजेशन का मतलब है आप खुद अपने आप से क्या कहते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं और आपके एक्शंस को शेप करती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। आप जो भी उस खेत में डालो वो उगाता है। अगर आप नेगेटिविटी डालो, नेगेटिविटी उगे। अगर आप पॉसिबिलिटी डालो, पॉसिबिलिटी उगे। और प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा लोग बिना जाने ही नेगेटिविटी की बीजें डाल रहे होते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे लोग अमीर नहीं होते, ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब बीजें हैं और ये उग रही हैं। तो नेपोलियन हिल एक सिंपल टेक्निक देते हैं। रोज सुबह और रात को अपना गोल क्लियरली और इमोशनली अपने आप से बोल के सुनाओ। लिखो, पढ़ो, फील करो। ये रेपिटेशन और इमोशन का कॉम्बिनेशन ही है जो सबकॉन्शियस तक पहुंचता है, और फिर वो सबकॉन्शियस आपके एक्शंस को उस डायरेक्शन में ले जाता है। मान लो एक इंसान है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। रोज वो सोचता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं आता, पैसा मेरे लिए नहीं है। ये बीजें हैं और ये उग रही हैं। वो अनकॉन्शियसली वो डिसीजंस ले रहा है जो पैसा आने से रोकते हैं। लेकिन अगर वो रोज खुद से ये कहे मैं अपनी मेहनत से पैसा अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं रोज थोड़ा और बेटर हो रहा हूँ, धीरे धीरे वो डिसीजंस बदलने लगते हैं। आज रात सोने से पहले वो एक चीज़ क्लियरली लिखो जो आप अचीव करना चाहते हैं, और फील करो जैसे वो राह पर है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं। नेपोलियन हिल एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत लोगों को हैरान करती है। वो कहते हैं कि जनरल नॉलेज, यानी वो नॉलेज जो स्कूल्स और कॉलेजेस में मिलती है, सक्सेस के लिए अकेली काफ़ी नहीं होती। और इसका सबूत देखो, दुनिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। कितने डिग्री होल्डर्स हैं जो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं पा रहे जो चाहते हैं। क्योंकि जनरल नॉलेज अकेले पावर नहीं देती, स्पेशलाइज्ड नॉलेज देती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इतना गहराई से जाना कि तुम वो एक्सपर्ट बनो जिसे लोग खुद ढूंढ के आते हैं, जिस चीज़ की मार्केट में सच में डिमांड हो, जिस चीज़ के लिए लोग पैसा देने को तैयार हों। सोचो एक सिंपल एग्जाम्पल। एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन है, थोड़ा काम मिलता है। एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, ज़्यादा डिमांड है। एक और डॉक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में स्पेशलिस्ट है, दुनिया भर से लोग उनके पास आते हैं। तीनों डॉक्टर हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन का लेवल अलग है और इसीलिए उनकी वैल्यू अलग है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्री है, सवाल ये है कि कौन से एक स्पेसिफिक एरिया में आप इतना डीप जा सकते हैं कि आप इजीली रिप्लेस ना हो सकें। अब सोचो, आपकी ज़िंदगी में कौन सी एक चीज़ है जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और जिसमें और ज़्यादा गहराई में जाना पॉसिबल है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव फैक्ट्री। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन 2 तरह की होती है। पहली होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसका मतलब है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसे नए तरीके से कंबाइन करना। ज़्यादातर इन्वेंशंस, बिजनेसेस और इनोवेशंस इसी से आते हैं। दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका मतलब है बिल्कुल नया आइडिया जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। ये ज़्यादा रेयर होती है लेकिन ज़्यादा पावरफुल भी होती है
लेकिन दोनों का एक कॉमन एलिमेंट है, आपको पहले इमेजिन करना होगा। आपको अपने माइंड में क्लियरली देखना होगा कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लो, एक इंसान था जो अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था। गांव में कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई टीचर रेडी नहीं था। लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो रोज इमेजिन करता था उस स्कूल की क्लासरूम्स, उसमें पढ़ते बच्चे, वो टीचर्स जो वहां काम करते थे। 7 साल की मेहनत के बाद उस गांव में स्कूल था और वो इंसान उस स्कूल का फाउंडर था। इमेजिनेशन ने पहले प्लान बनाया, प्लान ने एक्शन लिया, एक्शन ने रिजल्ट दिया। आप अपने सपने के बारे में कितना क्लियरली इमेजिन करते हैं? अगर इमेज फजी है तो पहले उसे क्लियर करो। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने को हकीकत में बदलो। डिजायर है, फेथ बिल्ड हो रही है, इमेजिनेशन क्लियर है, अब क्या? नेपोलियन हिल कहते हैं अब प्लान चाहिए, और सिर्फ प्लान नहीं, ऑर्गेनाइज्ड प्लान। वो कहते हैं कि ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता या डिजायर नहीं होती। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका प्लान वीक होता है या प्लान होता ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात जो नेपोलियन हिल कहते हैं, पहला प्लान शायद काम ना आए, दूसरा भी ना आए, तीसरा भी ना आए, लेकिन ये फेलियर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि यह अप्रोच काम नहीं की, अब दूसरी ट्राई करो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अकेले काम करना आपकी लिमिट होती है। सक्सेसफुल लोग एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनसे वो रेगुलरली आइडिया शेयर करते हैं, फीडबैक लेते हैं और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। कोई भी इंसान अकेला सब कुछ अचीव नहीं करता, तो एक काम करो, अपना एक गोल लो और उसके लिए एक सिंपल 3 महीने का प्लान बनाओ। रोज क्या करेंगे, कब करेंगे, कौन हेल्प कर सकता है। ये पहला स्टेप है सपने को रियलिटी की तरफ ले जाने का। चैप्टर 7, डिसीजन। सफल लोगों की सबसे अहम आदत। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक चीज क्लियरली नोटिस की, सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसाइड करते हैं और अपना डिसीजन बदलने में वक्त लगाते हैं, और अनसक्सेसफुल लोग डिसाइड करने में वक्त लगाते हैं और अपना डिसीजन जल्दी बदल देते हैं। ये एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। जब आप डिसीजंस लेने में देर करते हैं, वो वक्त और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं। जब आप बार बार अपने डिसीजंस चेंज करते हैं बिना किसी ठीक वजह के, वो आपका मोमेंटम और दूसरों का आप पर भरोसा दोनों वेस्ट होता है। और एक और चीज़, नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो लोग दूसरों की राय से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि हर इंसान की अलग राय होती है। अगर आप सबकी सुनेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सफल लोगों की एक क्वालिटी होती है, वो अपनी समझ और मेहनत पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन अल्टीमेटली खुद डिसाइड करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डायरेक्शन जो क्लियर नहीं है? नेपोलियन हिल कहते हैं डिसाइड करो। गलत डिसीजन भी सही डायरेक्शन में एक कदम है, लेकिन कोई डिसीजन ही नहीं, वो तो कहीं नहीं जाता। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। वो एक क्वालिटी जो सब कुछ डिसाइड करती है। ये चैप्टर इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, क्योंकि टैलेंट तो बहुत लोगों के पास होता है, इंटेलिजेंस भी होती है, डिज़ायर भी होती है, लेकिन जब पहली मुश्किल आती है वो रुक जाते हैं और उसी रुक जाने में उनका पूरा पोटेंशियल खत्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, KFC के फाउंडर, उन्होंने अपनी चिकन रेसिपी लेकर हजारों रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाए। 1000 से ज़्यादा बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। 1000 से ज़्यादा बार किसी ने कहा नहीं चाहिए, लेकिन वो रुके नहीं और एक दिन हाँ मिला, और आज KFC 155 से ज़्यादा देशों में है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। वो इंसान जो रुका नहीं वो जीता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात,
नेपोलियन हिल ने नोटिस किया कि ज़्यादा लोग तब गिव अप करते हैं जब वो सक्सेस के बिल्कुल करीब होते हैं। जैसे कोई इंसान कान खोद रहा हो, ठग के छोड़ देता है, और सिर्फ 1 फुट और खोदना था और सोना मिलता। आपकी जिंदगी में कौन सी चीज है जिसे आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुश्किल हो गई थी? शायद अभी भी वक्त है। चैप्टर 9, द मास्टरमाइंड। अकेले बड़े नहीं होते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान हिस्ट्री में अकेले बड़ा नहीं हुआ। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे लोगों का एक ग्रुप होता है, एक मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट सिंपल है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए मिलके काम करते हैं, और जब 2 लोगों के माइंड साथ काम करते हैं, एक तीसरा नया पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है जो दोनों से ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप वैसे बन जाते हैं जैसे वो 5 लोग हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ये सच है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कंप्लेन करते हैं, जो सेटल कर लेते हैं, तो वो सोच धीरे धीरे आप में भी आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो एम्बिशियस हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो आपको पुश करते हैं, तो वो एनर्जी भी आप में आएगी। तो आज एक ऑनेस्ट सवाल करो, आपके आसपास कौन है? वो 5 लोग कौन हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा मिलते हैं? और क्या वो लोग आपको ऊपर ले जा रहे हैं या वहां रखना चाहते हैं जहां आप आज हैं? चैप्टर 10, सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है, और जो बीजें आप उसमें डालो वो उग आता है। जो आप रोज सोचते हैं, जो आप रोज फील करते हैं, जो आप रोज खुद से कहते हैं, ये सब बीजें हैं। और ये बीजें आपके एक्शंस को शेप करती हैं, आपके डिसीजंस को शेप करती हैं, और अल्टीमेटली आपकी पूरी जिंदगी को शेप करती हैं। इसलिए नेपोलियन हिल इतना ज़्यादा जोर देते हैं सही थॉट्स और सही इमोशंस पर। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियस वही ग्रो करता है जो बार बार उस तक पहुंचता है। और एक और पावरफुल चीज़ कहते हैं वो, सिक्स्थ सेंस। वो कहते हैं कि जब आप लगातार अपने गोल्स पर फोकस्ड रहते हैं, अपनी नॉलेज डेवलप करते हैं और अपना सबकॉन्शियस सही डायरेक्शन में सेट करते हैं, तब एक वक्त आता है जहां आपको आइडियाज़ आने लगते हैं बिना एक्टिवली सोचे। अंदर से कुछ कहता है, यहाँ जाओ, ये करो, ये चीज़ देखो। ये एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस होता है जो बैकग्राउंड में हमेशा काम कर रहा होता है। ये वो चीज़ है जो लोग कहते हैं कि सही वक्त पर सही आइडिया आया, लेकिन एक्चुअली वो सबकॉन्शियस था जो पीछे से काम करता रहा। अब इस बुक का सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक नेपोलियन हिल ने जो 20 साल में सीखा, वो एक लाइन में ये है, जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। ये सिंपल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। आपकी हर एक्शन पहले आपकी एक सोच थी, आपकी हर आदत पहले आपकी एक सोच थी, आपकी पूरी जिंदगी आपकी सोच का नतीजा है। तो अगर आप अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच चेंज करनी होगी, डिज़ायर बढ़ाना होगा, खुद पर यकीन बनाना होगा, सही लोग ढूंढने होंगे, सही प्लान बनाना होगा, और फिर बिना रुके काम करना होगा, चाहे कुछ भी हो। ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल्स कोई भी फॉलो कर सकता है, आप भी, चाहे आप आज कहाँ भी हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का पैगाम सिंपल है, आप वो बन जाते हैं जो आप लगातार सोचते हैं, तो सोचो वाइजली। दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। एक काम करो, आज एक कागज लो और वो एक चीज लिखो जो आप सच में अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज, और उससे एक क्लियर नंबर और एक डेडलाइन के साथ लिखो। ये वो पहला कदम है जो नेपोलियन हिल कहते हैं कि सब कुछ शुरू करता है। अगर ये वीडियो किसी काम आई तो इसे ज़रूर शेयर करो, और अगर आप ऐसे ही पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो अभी बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बुक में।